नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आयुष। वैसे एक कहावत है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, लेकिन जब खर्चा अरबों का हो और आमदनी 10 पैसा भी ना हो तो उस परिस्थिति में कंगाली के आगे कोई भी शब्दावली ही उस दर्द को सही तौर पर पहचान सकती है। हम बात कर रहे हैं दो कथित लौह मित्रों की, नाम है चीन और पाकिस्तान। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चीन पाकिस्तान के उस लालच की, वो लालच कैसे और क्यों फेल हो गया, कैसे चीन के अरबों खरबों डूब गए, कैसे पाकिस्तान की लालच ने एक पूरे के पूरे शहर को उसके खिलाफ खड़ा कर दिया। तो सबसे पहले बात इन दोनों ने जो हसीन ख्वाब देखे उसकी कर लेते हैं। साल 2015 का वक्त था जब चीन और पाकिस्तान ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर समझौता कर डाला। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक शहरों में से एक ग्वादर को पाकिस्तान का दुबई बनाने का ऐलान हो गया। इस समझौते में तय हुआ कि चीन की मदद से शहर में एयरपोर्ट बनेगा, ग्वादर बंदरगाह को चीन आधुनिक तरीके से बनाएगा और एक आर्थिक गलियारा तैयार किया जाएगा। ग्वादर को सीपीईसी के सिर के तौर पर देखा जाता है, लेकिन अब यह हाल है कि जिसे दुबई बनाने का ख्वाब पाकिस्तान देख रहा था, अब वहां कोई मक्खी मारने वाला तक नहीं टिक रहा। साल 2015 में शुरू हुए इस पहल को अब एक दशक हो गया, लेकिन यह सपना क्षण से टूट गया। मन में सवाल है कि कैसे, क्यों? तो दोस्तों, सारे जवाब एक एक करके आपको देंगे। तो सबसे पहले ये जानिए कि ये ग्वादर एयरपोर्ट कैसा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बनाया गया यह हवाई अड्डा 4300 एकड़ क्षेत्रफल में बनाया गया है। चीन ने 24 करोड़ डॉलर में इसे बनाया, जो इसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाता है। ये एयरपोर्ट 4 लाख यात्रियों को एक साथ संभाल सकता है, लेकिन शहर की बुनियादी जरूरतें अभी भी पूरी नहीं हो पा रही। आप पूछेंगे कैसे? एसोसिएट प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से ग्वादर में हालात बदलने के साफ संकेत नहीं मिल रहे। शहर आज भी नेशनल ग्रिड से नहीं जुड़ा है। यहाँ ईरान या सोलर पैनल के जरिए बिजली सप्लाई की जाती है। इसके अलावा ग्वादर में साफ पानी की भी किल्लत है। अब बताइए, जो प्रांत अपने देश के नेशनल ग्रिड तक से नहीं जुड़ पाया, वो एयरपोर्ट का क्या करेगा? तो इसका भी जवाब है। पाकिस्तान चीन संबंधों के विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञ अजीम खालिद का कहना है कि चीन ने ये एयरपोर्ट अपने नागरिकों की सुविधा के लिए बनाया है। समाचार एजेंसी एपी से बात करते हुए उन्होंने कहा, ये हवाई अड्डा पाकिस्तान या ग्वादर के लिए नहीं है, ये चीन के लिए है, ताकि वे अपने नागरिकों को ग्वादर और बलूचिस्तान तक सुरक्षित पहुंच प्रदान कर सके। और यही वजह है कि पाकिस्तान की सरकार हमेशा बलूचिस्तान में खौफ में रहती है। खौफ के कारण ही इस एयरपोर्ट का उद्घाटन कार्यक्रम टलता रहा। ऐसी आशंकाएं जताई जाती थी कि क्षेत्र में पहाड़ और हवाई अड्डे से उनकी निकटता किसी हमले के लिए सटीक लॉन्च पैड हो सकती है, यानी कि आसानी से इस एयरपोर्ट पर हमला किया जा सकता है। और तो और, एयरपोर्ट पर जब पहली बार किसी विमान ने लैंड किया, ग्वादर और आसपास के शहरों में सुरक्षा के लिहाज से लॉकडाउन लगा दिया गया। आम लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई। विमान की लैंडिंग के दौरान पाकिस्तानी सरकार और सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, लेकिन हवाई अड्डे के निर्माण में लगे 23 करोड़ डॉलर चुकाने वाले चीन का एक भी अधिकारी वहां मौजूद नहीं था। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके चीनी समकक्ष ली कीयांग ने वर्चुअल तौर पर समारोह की मेजबानी की थी। उद्घाटन उड़ान मीडिया और जनता के लिए बैन थी। उद्घाटन के बाद अब तक एक भी उड़ान वहां से संभव नहीं हो पाया और अभी तक एक भी शेड्यूल फ्लाइट तय नहीं की गई। अब आप कहेंगे, तो फिर चीन क्या बेवकूफ है जो इतने रुपए इस प्रोजेक्ट में डाले जा रहा? तो थोड़ी बात चीन की प्लानिंग और प्रोजेक्ट लोकेशन पर। सीपीईसी चीन की महत्वाकांक्षी बीआरआई का सबसे अहम प्रोजेक्ट माना जाता है। पाकिस्तान चीन के बीच 2015 में सीपीईसी समझौता हुआ था, जिसके तहत चीन ने पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए 65 अरब डॉलर खर्च करने का वादा कर लिया था। चीन के प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान को विकास की राह पर आगे ले जाने के बजाय उस पर कर्ज का बोझ बढ़ा रहे थे, लेकिन खेल चीन के साथ लोकेशन का है। जो एयरपोर्ट धूल फांक रहा है, वो एयरपोर्ट ग्वादर के दक्षिण पश्चिम मकरान तट पर बना है, जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक टर्मिनल पॉइंट भी है। बलूचिस्तान के ग्वादर में ही चीन ने अपने पश्चिमी हिस्से को अरब सागर से जोड़ने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण गहरे समुद्र के बंदरगाह का निर्माण किया। इसे सिंगापुर के मलक्का स्ट्रेट के चेक पॉइंट को बाईपास करने की चीन की कोशिश के रूप में देखा गया।
दरअसल चीन अपनी जरूरतों के एक बड़े हिस्से के लिए मध्य पूर्व से ऊर्जा निर्यात करता है। उसे चिंता थी कि आने वाले समय में सिंगापुर के पास से मलक्का स्ट्रेट से ऊर्जा निर्यात में उसे परेशानी हो सकती है, इसलिए उसने विकल्प के रूप में ग्वादर बंदरगाह को चुना। चीन इसके जरिए अफ्रीका और यूरोप के लिए भी चीन के व्यापार मार्ग को छोटा करना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि चीन की कोशिशें सफल नहीं हो पा रही है। पाकिस्तान को कर्ज में फंसाने के अलावा फिलहाल चीन के पास उपलब्धि के नाम पर बलूचिस्तान में कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि संसाधन से भरे बलूचिस्तान में सीपीईसी की मौजूदगी ने दशकों से चल रहे विद्रोह को और बढ़ावा दे दिया। बलूच अलगाववादी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। एपी के अनुसार अलगाववादियों का मानना है कि पाकिस्तानी सैनिक और चीनी हस्तक्षेप की वजह से स्थानीय बलूचों का शोषण हो रहा। इस कारण वे सेना के लोगों और चीनी मजदूरों को निशाना बनाते हैं। चीनी कामगारों और पाकिस्तान के वीआईपी लोगों को सुरक्षित तरीके से निकालने के लिए यहां हफ्ते में कई दिन किसी भी समय सड़कें बंद कर दी जाती हैं। शहर के मछली बाजार को कवरेज के लिए बहुत संवेदनशील माने जाने लगा, और तो और खुफिया अधिकारी ग्वादर आने वाले पत्रकारों पर नजर रखते हैं। अब इस विस्तार से हुए पोस्टमार्टम को सुनकर आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान चीन के प्रोजेक्ट का क्या हाल है। वैसे भी भारत पीओके से गुजरने वाले प्रोजेक्ट का विरोध तो करता ही है। ऐसे में भारत के दो दुश्मन आपस में ही दोस्ती करके एक दूसरे को आबाद करने के नाम पर अगर बर्बाद कर रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अब आपका क्या कहना है इस खास पेशकश को लेकर कमेंट कर जरूर बताएं।